गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धनंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए आज नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है बंटवारा, एक नई शुरुआत। संतो जी, यह बंटवारा हर परिवार में आजकल देखने को मिलता है, जो हमें सिखाती है कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए निकाला गया समय है। ये बंटवारा, जिस घर में बंटवारा हो जाता है उस घर में सुख शांति भी बट जाती है, प्यार भी बट जाता है। संतो जी, तो चलिए सुनते हैं हमें इस साखी से क्या शिक्षा मिलती है। शहर की ऊंची सोसाइटी में खन्ना निवास नाम का एक आलीशान बंगला था। यहाँ अमर खन्ना, उनकी पत्नी माया और उनके 2 बेटे रोहन और समीर रहते थे। अमर शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। घर में नौकरों की फौज थी, सुख सुविधा के तमाम साधन थे, लेकिन एक चीज की भारी कमी थी, वक्त और अपनापन। दूरी का एहसास रहता बिल्कुल। विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा और समीर अभी कॉलेज में था। माया दिन भर अपनी किटी पार्टी और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी। अमर का पूरा दिन बिजनेस मीटिंग्स और फोन कॉल्स में ही निकल जाता था। डाइनिंग टेबल पर भी खाना तो खाया जाता, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल फोन होते थे। सभी आपस में खाना खाते हुए बातचीत भी नहीं करते, सिर्फ अपने ही फोन में लगे रहते थे। एक दिन घर के पुराने वफादार नौकर काका बीमार पड़ गए। उनके जाने के बाद घर की व्यवस्था थोड़ी लड़खड़ा गई। उसी शाम अमर ने परिवार को एक चौंकाने वाली खबर दी। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि अब हम अपनी इस पुश्तैनी हवेली को बेचकर 2 अलग अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। तुम दोनों बेटे अब बड़े हो गए हो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियोगे। यह सुनकर माया और दोनों बेटे दंग रह गए। उन्हें लगा कि शायद पिता का बिजनेस डूब रहा है या घर में कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है। इसी बात को सोचकर रोहन ने पूछा, पिताजी, क्या हम बिखर रहे हैं? एक अनूठी शर्म ने शांत भाव से पूछा, बंटवारे से पहले मैं चाहता हूँ कि हम आखिरी 7 दिन इस घर में बिताएं, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी लैपटॉप या इंटरनेट के बिताएं। हम वैसे ही रहेंगे जैसे 20 साल पहले हम रहते थे। अगर इन 7 दिनों के बाद भी तुम्हें लगा कि अलग होना सही नहीं है, तो हम फैसला बदल देंगे। पहले के 2 दिन बहुत मुश्किल लगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि चुभने लगा। बिना सोशल मीडिया के सबको लग रहा था कि वे दुनिया से कट गए हैं। लेकिन तीसरे दिन रोहन ने स्टोर रूम से अपनी पुरानी कैरम बोर्ड निकाली। शाम को चारों बैठकर खेलने लगे। खेल खेल में पुरानी बातें छिड़ी, बचपन की शरारतें याद आई और पहली बार घर में हंसी मजाक के ठहाके गूंजने लगे। चौथे दिन माया ने खुद रसोई में जाकर खाना बनाया। रोहन और समीर ने उनकी मदद की। उस दिन डाइनिंग टेबल पर मोबाइल नहीं, बल्कि खाने की खुशबू और बचपन की कहानियां गूंज रही थी। अमर ने महसूस किया कि उनके बेटों के पास कितनी शानदार प्लानिंग है, जो उन्होंने कभी बिजनेस की व्यवस्था में सुनी ही नहीं थी। असली सीखे 7वें दिन की सुबह अमर ने सबको लिविंग रूम में बुलाया और हाथ में कागज लेते हुए कहा, आज वक्त पूरा हुआ, बताओ किसे कहाँ शिफ्ट होना है। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पापा जी, इन 7 दिनों में मुझे समझ आया कि हम एक ही छत के नीचे रहकर भी मीलों दूर रहते थे। हम 4 बंदे एक दूसरे से सही से बात भी नहीं करते थे, सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते थे या अपने फ़ोन में, अपने सोशल मीडिया में व्यस्त रहते थे। हमें अलग घर नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे का साथ चाहिए। छोटे बेटे रोहन ने भी हामी भरी। अमर मुस्कुराए और उन कागजों को फाड़ दिया। उन्होंने कहा,
बेटा, कोई हमारा बिजनेस नहीं डूबा और न ही मुझे घर बेचना था। मैं बस उस दीवार को गिराना चाहता था जो हमारे बीच खड़ी थी। असली परिवार वह नहीं जो साथ रहता है, बल्कि वह है जिसके सदस्य एक दूसरे के मन की बात बिना कहे समझ जाते हैं। माया ने भी महसूस किया कि महंगे महंगे उपहारों से ज़्यादा कीमती वह समय होता है जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में साथ बिताया। उस दिन के बाद खन्ना निवास में नियम बदल गए। रात के खाने के समय कोई फ़ोन नहीं होगा, सिर्फ परिवार और परिवार की ढेर सारी बातें होंगी और उन सबकी प्यार होगा। संतो जी, ये साखी हमें यही सिखाती है कि समय और किसी परिवार की नींव होते हैं। भौतिक सुख सुविधा तो दे सकती हैं, लेकिन मानसिक शांति और खुशियाँ केवल अपनों के प्रेम और जुड़ाव से ही मिलती है। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।